हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल्स ऑफ फरवरी मंथ। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हम आपकी रिवाइजन कराएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराजेबिलिटी। ऐसे आप देख सकते हैं स्वराजेबिलिटी क्या है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो क्या कर रहा है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करके उनको जॉब्स फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। ये आपका स्वराजेबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है। स्वराजेबिलिटी क्या है? इट इज एन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द डिसेबल्ड जॉब सीकर्स। जिन लोगों को, जो डिसेबल है, क्या काम करता है, जो डिसेबल है ये क्या करेंगे, स्वराजेबिलिटी से कांटेक्ट में आएंगे, इस एप्लीकेशन से, इस पोर्टल से। ये क्या है? पोर्टल है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इनको स्किल्स प्रोवाइड करेगा, ये है पोर्टल स्वराजेबिलिटी। फिर इस स्किल से क्या होगा, इस स्किल से इनको, लोगों को स्किल आ गई, अब क्या करेंगे, इससे ही जॉब एप्लीकेशंस आपको, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो फिर, ठीक है। एक बीटा वर्जन होता है आपका, टेस्ट वर्जन। बीटा वर्जन ऑफ स्वराजेबिलिटी, जो कि इंडिया का पहला जॉब पोर्टल है जिसको पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज बेस्ड स्पेसिफिकली फॉर डिसेबल्ड जॉब सीकर्स, एंड दे हैव बीन लॉन्च्ड बाय विजय राघवन, जो कि पीएस से हैं, यूनियन गवर्नमेंट के। पीएस से क्या होता है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इस पोर्टल को किनके द्वारा बनाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा इनको डेवलप किया गया है, इस पोर्टल को, स्वराजेबिलिटी को। ये एक पोर्टल है, ना कि एप्लीकेशन, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर इनके साथ साथ पूछा जाए कि कौन सा बैंक इनको फंड कर रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक इनको फंड कर रहा है, ये याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसी के साथ साथ यूथ फॉर जॉब्स और विजुअल क्वेस्ट इनका पार्टनर रहेंगे फॉर डेवलपिंग इट, ठीक है। फिर से बताता हूँ, डिसेबल पर्सन क्या करेगा, स्वराजेबिलिटी पोर्टल पे जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद उनको डिजायर्ड स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। स्किल्स के बाद फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी से भी लिंक करा जाएगा कि आप यहाँ पे अपनी जॉब जाके
अपने स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप जॉब जाके कर सकते हैं। As a part of quadruple partnership, IITH हैदराबाद offers expertise in artificial intelligence. Visual Quest क्या कर रहा है, ये आपको इंडिया डेवलप्ड द प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर यूथ फॉर जॉब्स इन्होंने क्या किया, स्किल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब सीकर्स को। और कोटक महिंद्रा बैंक क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है टू फंड दिस प्रोजेक्ट। There are 21 million persons with disabilities in India, out of which 70% are either employed or underemployed. This project will aid them in getting employment opportunities. Under the Right to Persons with Disability Act of 2016, for the first time highlights the right of a person with a disability to education and employment. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वराजेबिलिटी ये क्या है, ये एक पोर्टल है। किस लिए पोर्टल है, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करके जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये स्वराजेबिलिटी पोर्टल है। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसको डेवलप करा गया और जो बैंक इनको फंड कर रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, तो बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं पहले हम कुछ फरवरी के। बिल गेट्स आप जानते हैं ये को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए बिल गेट्स ही एक एनजीओ रन करते हैं अपनी एक्स वाइफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से। ये एनजीओ क्या करता है, पोलियो एरेडिकेशन का काम करता है अर्थ पे से। इसी वजह से अभी रिसेंटली बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो इनको सम्मानित किया गया बिल गेट्स को पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखना बिल गेट्स ने एक अभी नई बुक ऑथर की जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। सैमुअल मॉन इन्होंने ऑथर की एक बुक टाइटल ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। नेक्स्ट, रो खन्ना इन्होंने ऑथर की बुक जिसका नाम है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। फिर आ जाती हैं उमा दास गुप्ता, इन्होंने ऑथर की बुक का नाम अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। जिम्मी सोनी इन्होंने ऑथर की बुक जिसका नाम है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप द सिलिकॉन वैली। पेपैल किन के द्वारा फाउंड की गई थी, इलॉन मस्क के द्वारा। फिर आ जाते हैं, इनके साथ काफ़ी और भी फाउंडर थे बट ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ पेपैल। प्रियम गांधी मोदी ऑथर्ड अ बुक टाइटल अ नेशन टू प्रोटेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो बॉडी है जो कि कोविड-19 के वेरिएंट्स की नेमिंग करता है, ठीक है। हेल्थ आ गया, ये आपकी हेल्थ पे भी ध्यान रखता है। इसी वजह से क्विट टोबैको एप्लीकेशन अभी लॉन्च की गई ताकि टोबैको की कंजप्शन को कंट्रोल किया जाए, लोग टोबैको को कंज्यूम ना करें बिकॉज ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करता है। वन ऑफ द रीज़न कि कैंसर स्प्रेड होता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है एंड मैनी अदर फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं कंज्यूमिंग ऑफ टोबैको, चाहे आप उसको स्मोक करके लें चाहे कैसे भी लें, ठीक है। तो WHO इन्होंने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन जिसका नाम है क्विट टोबैको एप्लीकेशन। ये हेल्प करेगा लोगों को टू क्विट टोबैको यूज इन ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्मोकलेस या फिर कोई स्मोकिंग का प्रोडक्ट हो। दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एप्लीकेशन जो हेल्प करेगी यूजर को टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स होता है आपको किससे एकदम इच्छा जागरूक हुई स्मोक करने की या फिर कंज्यूम करने की टोबैको, सेट देयर टारगेट्स, मैनेज क्रेविंग्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन क्विटिंग टोबैको। दिस WHO क्विट टोबैको ऐप ये एक फर्स्ट सच इनिशिएटिव है WHO का जो कि लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग WHO का ईयर लॉन्ग कमिट टू क्विट टोबैको कंट्रोल कैंपेन। ये ऐप एप्लीकेशन हेल्प करता है इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको अमंग द पीपल। हर साल टोबैको से एक काफ़ी सारी डेथ्स होती हैं जो कि 8 मिलियन पर्सन्स पर ईयर की एवरेज आती है ड्यू टू द डेथ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू टोबैको। 2021 में WHO ने एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल हेल्थ वर्कर फ्लोरेंस के नाम से लॉन्च किया था जो कि 24/7 डिजिटल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है ऑन क्विटिंग स्मोकिंग।
टोबैको यूज इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन बाय WHO बताया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर है टोबैको के, वो कहाँ जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। टोबैको इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज एंड डायबिटीज़। फिर WHO की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। कब फाउंड किया गया? 1948 में। इसके कितने मेंबर्स हैं? 194। और डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? टेड्रोस घेब्रेयेसस। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं UNDP का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, UNEP इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? कीनिया, नायरोबी। फिर आ जाता है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पे? गुरुग्राम में। फिर इसके बाद पूछता हूँ मैं आपसे यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है? पेरिस। फिर इसके बाद बताइए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर, दोनों बैंक से रिलेटेड है तो वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं फेब मंथ की रिवीजन के तौर पे। दिनेश प्रसाद सकलानी, इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ NCERT। दिशा पटानी, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया बाटा इंडिया का। अक्षय कुमार, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया उत्तराखंड का। इसी के साथ साथ याद रखना ऋषभ पंत को भी स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट का, ताकि स्पोर्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके स्टेट में अमंग द यूथ्स, अमंग द यंग टैलेंट अमंग द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फिर SR नरसिम्हन, इनको अज्यूम दिया, इसका एडिशनल चार्ज दिया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पोसोको। पोसोको क्या है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर नेक्स्ट याद रखना अन्नी कृष्ण नैर, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर अमिताभ बच्चन, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बडी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन फेब मंथ का एक क्विक रिवीजन। लेकिन मान लो आप नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सब के टॉपिक्स को भी रिवीजन करना चाहते हैं, हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप लिखिए स्पोर्ट्स बाय विकास राणा, करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। आप जब ये टॉपिक आप सर्च इंजन में यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको सीधा मेरी वीडियोस पे लिंक कर दिया जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा, एंड वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आप इसके अलावा जैसे अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो वो आपको आशु सर के द्वारा मिल जाएंगे। आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो आप उसके आगे विकास राणा लिख के जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए, एंड आपको मेरी सारी टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि हम बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट्स में पढ़ाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इस वीडियो का, आपको ये तो पता होना चाहिए। असम अभी वो पहला स्टेट बना जिसने लॉन्च किया क्या? नाइट नेविगेशन मोबाइल। किस लिए? फॉर फेरी सर्विसेज। सो 3 से 3 चीज रिवर याद रखना। आप देखो नाइट नेविगेशन फेरी सर्विसेज, फेरी एक ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर पूछा जा सकता है ये किस रिवर पर आपकी फेरी सर्विस लॉन्च की गई या नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे इसको लॉन्च किया जाएगा। असम का पहला, असम वो पहला स्टेट बना जिन्होंने नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन लॉन्च किया फेरी सर्विसेज के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? हिमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने इंडिया का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है और ये याद रखना लॉन्च किया फेरी सर्विसेज के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। ठीक है, ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको डेवलप किया गया बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद के राजू, द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास। फिर अगर इसकी बात करें, द फर्स्ट नाइट जर्नी ऑफ द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फेरी बिटवीन गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी was started on 19th of Feb 2022. Chief Minister also launched 10 Aadhaar-based contactless services of the state transport department to make public services delivery time efficient and budget friendly. चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की एक ई टिकटिंग सिस्टम फॉर धुबरी टू सिलचर फेरी सर्विसेज।
अगर असम की बात करें तो गवर्नर कौन रहेंगे, प्रोफेसर जगदीश मुखी। और डैम यहाँ पे दो हैं, करबी लंगपी डैम एंड उमरोंग डैम। फिर इसके बाद याद रखना जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, ये एक लॉन्च किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया ऑन डिफरेंट सर्वर विद हायर बैंडविड्थ टू प्रोवाइड इजी एंड रेडी एसेसिबिलिटी टू जनरल पब्लिक। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया? अब जैसे आपकी स्कीम्स हैं, ये आपका पोर्टल ने जैसे स्कीम मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये क्या है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना आपकी, सिटीजन्स को एकदम इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगी कि ये स्कीम्स कैसे वर्क कर रही हैं, इन स्कीम्स का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या ये काम रुका तो नहीं हुआ है, क्या यहाँ पे घोटाला तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये आपका एक जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया। कहाँ पर? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर, स्टेटस एंड द नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द एरिया सच एज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, म्युनिसिपैलिटी या फिर उस विलेज में। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फेब मंथ के इंडिया के सादिक तारिक ने गोल्ड मेडल जीता रशिया वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में। फिर सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इंडिया ने 8 मेडल जीते। फिर हम बात करेंगे 31वें एडिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, जो कहाँ पे होने की बात की जा रही है, वियतनाम में। फिर अगर पूछा जाए न्यू एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 मतलब टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन बन गए हैं, डेनिल मेडवेडेव। ठीक है। इन्होंने किनको हटा दिया है, नोवाक जोकोविच जो कि पहले नंबर 1 थे, अब उनको डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से और फर्स्ट पर कौन आ गए हैं, डेनिल मेडवेडेव। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओम्बड्सपर्सन एप्लीकेशन की, जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई स्पेसिफिकली फॉर मनरेगा। किन के द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह, श्री गिरिराज सिंह के द्वारा इस ओम्बड्सपर्सन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हमारे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन है, गिरिराज सिंह। इन्होंने क्या लॉन्च किया, ओम्बड्सपर्सन एप्लीकेशन। किस लिए? मनरेगा के लिए। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। ये क्या है? ये एक स्टेप टुवर्ड्स द ई गवर्नेंस फॉर एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या है कि पहले तो ये देख लेते हैं ये ऐप डेवलप किसके द्वारा की गई। ये डेवलप की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है इस ऐप से रिलेटेड कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स होंगी, ठीक है, ये पहले क्या थी, आपकी फिजिकल आती थी, अब क्या है, आपसे कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी अगर प्रॉब्लम कैटर नहीं की जा रही है, आप उसको ऑनलाइन डाल दीजिए। ये ऐप क्या करेगा, ये आप उसकी ट्रैकिंग करेगा कि क्या आपका वो केस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, एंड उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। This app has been developed for smooth reporting and categorization of grievances by ombudsperson based on complaints from various sources, physical हो, digital हो, mass media से related हो, या मनरेगा related to the implementation और मनरेगा स्कीम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कैटर करने के लिए ये ऐप लॉन्च करी गई। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसा आप जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या व्यूज़ है हमारी वीडियो के ऊपर। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।